हेलो मित्रों, आज हम जानेंगे एमएस एक्सेल क्या है। अब तक हमने जो सीखा उस सभी वीडियो में हमने अकाउंट का बेसिक नॉलेज से लेके पूरा अकाउंट का इंट्रोडक्शन और इन्फॉर्मेशन आपको सिखाया। अब हम जानेंगे एमएस ऑफिस के बारे में, जिसमें हमारा फर्स्ट पार्ट है एमएस एक्सेल। तो एमएस एक्सेल का इंट्रोडक्शन, हाउ टू स्टार्ट एमएस एक्सेल। तो आज हम जानेंगे एमएस एक्सेल का परिचय, कैसे शुरू करें और उसके विभिन्न भाग। तो फर्स्ट है एमएस एक्सेल क्यों सीखें। हमको एमएस एक्सेल क्यों सीखना चाहिए? तो हर ऑफिस में डेटा में मेंटेन करना पड़ता है। सेल्स का डेटा, परचेस का डेटा, लोगों की सैलरी का डेटा, चीज़ों का स्टॉक का डेटा, सभी डेटा का सभी ऑफिस में काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। तो यह सभी डेटा मेंटेन करने के लिए एमएस एक्सेल अनिवार्य है। डेटा स्टोर करने के साथ एमएस एक्सेल उस डेटा पर कैलकुलेशन और प्रोसेस करके रिजल्ट भी जनरेट करता है, जैसे कि सैलरी कैलकुलेशन, परसेंटेज कैलकुलेशन, स्टॉक कैलकुलेशन, बिल कैलकुलेशन इत्यादि। ऐसे कई सारे कैलकुलेशन जो ऑफिस में होते हैं, वह सभी कैलकुलेशन एक्सेल में बहुत ही आसानी से हम कर सकते हैं। इसलिए आज के ज़माने में एमएस एक्सेल आना चाहिए। कंप्यूटर ऑपरेटर की सभी जॉब में एक्सेल आना जरूरी होता है। हाँ, मोटी नहीं, नानी दीजिए। हाँ, एमएस एक्सेल का परिचय। एमएस एक्सेल एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। स्प्रेडशीट मतलब एक ऐसा सॉफ्टवेयर, एक ऐसा प्रोग्राम जो हमारे डेटा को रो और कॉलम में प्रदर्शित करता है, मतलब कि डिस्प्ले करता है और ज़रूरत के हिसाब से उस पर प्रोसेस करता है। एमएस एक्सेल कैसे शुरू करें? एमएस एक्सेल शुरू करने के 3 तरीके हैं। एमएस एक्सेल का उपयोग करने के लिए कंप्यूटर में एमएस ऑफिस इंस्टॉल होना जरूरी है। अगर कंप्यूटर में एमएस ऑफिस इंस्टॉल नहीं है तो सबसे पहले एमएस ऑफिस इंस्टॉल कर ले। पहला तरीका, एमएस एक्सेल शुरू करने का पहला तरीका, कीबोर्ड में विंडोज आर की प्रेस करके रन विंडो ओपन करें। रन विंडो में एक्सेल टाइप करके ओके बटन पे क्लिक करें। एमएस एक्सेल शुरू हो जाएगा। तो कंप्यूटर में विंडोज आर की प्रेस करते ही ऐसा मेनू ओपन होगा। उसमें एक्सेल टाइप करने का है और ओके दबाने से
हमारा एक्सेल शीट शुरू हो जाएगा। तो चलो हम देखते हैं कैसे शुरू होता है। चलो हम देखते हैं कैसे शुरू होता है। विंडोज आर, जो भी मेनू ओपन होगा उसमें ब्लैंक वर्कशीट ओपन करना है। एमएस एक्सेल शुरू करने का दूसरा तरीका, स्टार्ट मेनू ओपन करें, ऑल प्रोग्राम की लिस्ट में एमएस एक्सेल को ढूंढ के उस पे डबल क्लिक करने से एमएस एक्सेल शुरू हो जाएगा। तो स्टार्ट मेनू, तो यहाँ पे स्टार्ट मेनू है, उसको ओपन करें, वहाँ पे ऑल प्रोग्राम लिस्ट में एमएस एक्सेल को ढूंढना है। तो इस पे क्लिक करने से हमारा एक्सेल ओपन हो जाएगा। डेस्कटॉप पे एमएस एक्सेल का शॉर्टकट कैसे क्रिएट करें। स्टार्ट मेनू ओपन करके ऑल प्रोग्राम की लिस्ट में एमएस एक्सेल को ढूंढ के उस पे राइट क्लिक करें, फिर मोर ऑप्शन में ओपन फाइल लोकेशन पे क्लिक करें, जिससे एक फोल्डर ओपन होगा, उसमें एमएस एक्सेल का एक शॉर्टकट होगा जिसको डेस्कटॉप पे कॉपी कर ले। शॉर्टकट को डेस्कटॉप पे कॉपी करने के बाद अब जब भी आपको एमएस एक्सेल को शुरू करना हो तो सिर्फ शॉर्टकट पे डबल क्लिक करके शुरू कर सकते हैं। तो हम ये तीसरा तरीका कैसे करेंगे, तो यहाँ स्टार्ट मेनू पे क्लिक करके ऑल प्रोग्राम में एमएस एक्सेल को ढूंढेंगे, उस पर राइट क्लिक करने का और मोर पे जाके ओपन फाइल लोकेशन, ओपन फाइल लोकेशन पे हमको एक्सेल का शॉर्टकट मिल जाएगा। उस पर राइट क्लिक करके शो मोर ऑप्शन पे क्लिक करना और सेंड टू पे जाके डेस्कटॉप क्रिएट शॉर्टकट, तो हमारा एक्सेल का शॉर्टकट डेस्कटॉप पे आ जाएगा। अब जब भी हमको एक्सेल ओपन करना है तब हमें एक्सेल के शॉर्टकट पे डबल क्लिक करके तुरंत ही ओपन हो जाएगा। एमएस एक्सेल ओपन करने के बाद फर्स्ट स्क्रीन के अलग अलग भागों की पहचान, तब जब भी एमएस एक्सेल ओपन हो जाए तो उसका जो फर्स्ट स्क्रीन ओपन होगा उसमें अलग अलग कई सारे भाग होंगे, तो वो भाग का पहचान करना जरूरी है। तो हमने उसका पहचान का एक फोटो बना के रखा है। तो यहाँ पे जो फाइल लिखा हुआ है उसको फाइल मेनू कहते हैं। तो इसमें एक्सेल में यहाँ पे जो फाइल लिखा हुआ है उसको हम फाइल मेनू कहेंगे। उसके बाद क्विक एक्सेस टूल बार, तो एक्सेल में क्विक एक्सेस टूल बार ये है जहाँ पे हमको जो भी एक्सेल में वर्क करते हैं उसका जो शॉर्टकट की है वो यहाँ पे हम रख सकते हैं।
फिर ये टाइटल बार, जो भी एक्सेल हमने ओपन किया उसका जो नाम है वो यहाँ पे टाइटल बार पे शो होगा। उसके बाद है टैब अथवा मेनू बार। तो ये जो भी होम बटन, इंसर्ट, पेज, लेआउट, फॉर्मूला, डेटा, रिव्यू और व्यू, ये सब बटन है उसको हम टूल बार या मेनू बार कहते हैं। પછી और ये साइड में जो 3 बटन है उसको हम कंट्रोल बटन कहते हैं। ये रिबन या टूल बार। फॉर्मूला बार, एक्सेल में जो भी हम फॉर्मूला लिखेंगे वो ये फॉर्मूला बार में सब लिख के आ जाएगा। स्प्रेडशीट एरिया, जो एक्सेल का वर्कशीट खुला है उसमें जो रो और कॉलम मिलके जो भी सेल, कई सारे सेल बनाए हैं उसको हम स्प्रेडशीट एरिया बोलते हैं। स्क्रॉल बार, तो ये और ये दोनों स्क्रॉल बार है जहाँ से हम ऊपर नीचे और दाएं बाएं घुमा सकते हैं। जूम स्लाइडर, ये जूम स्लाइडर है। यहाँ पे जूम स्लाइडर से हम एक्सेल को जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। व्यू बटन, तो यहाँ पे व्यू बटन है, तो एक्सेल को हमको जैसे भी व्यू रखने का है वो यहाँ से हम व्यू रख सकते हैं। फिर स्टेटस बार, पर इसको बोलते हैं हम टू ऐड न्यू शीट इन द वर्कबुक। जो ये शीट टैब एक्सेल में है उसमें ये प्लस का आइकन जो है वहाँ से हम ये न्यू शीट ऐड कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं हम न्यू शीट इन वर्कबुक। फिर नेम बॉक्स, जो रो और कॉलम दोनों जो सेल जनरेट करते हैं उसका नेम बॉक्स इधर, उसका नेम इधर शो करता है। कॉलम हेडिंग अथवा कॉलम नेम, जो कॉलम है उसके ऊपर ये ABCD लिखा हुआ है, वो जो नाम है उसको कॉलम हेडिंग या कॉलम नेम बोलते हैं। रो हेडिंग और रो नेम, तो जो ये रो है तो उसमें जो 1 2 3 4 5 लिखा हुआ है उसको रो हेडिंग और रो नेम बोलते हैं। ये जो 6 वाला है उसको हम रो बोलते हैं और यहाँ पे हम उसको कॉलम बोलते हैं। और ये जो रो और कॉलम मिला के जो बॉक्स होता है उसको हम सेल बोलते हैं। MS एक्सेल में महत्वपूर्ण पारिभाषिक शब्द, तो वर्कबुक फर्स्ट शब्द है वर्कबुक। MS वर्ड में बनी हुई फाइल को डॉक्यूमेंट कहा जाता है, वैसे ही MS एक्सेल में बनी हुई फाइल को वर्कबुक कहा जाता है। वर्कशीट अथवा शीट, MS एक्सेल शुरू करते ही कई सारी कॉलम और रो के साथ एक पत्रक खुल जाता है, उसे वर्कशीट या शीट कहते हैं। एक वर्कबुक ओपन करने के बाद डिफ़ॉल्ट 3 वर्कशीट आती है और ज़रूरत के हिसाब से इसे कई सारी शीट ऐड कर सकते हैं। तो वर्कशीट ये हमारी वर्कशीट है और यहाँ पे एक्सेल ओपन करने के बाद डिफ़ॉल्ट 3 वर्कशीट ओपन हो जाती है।
तो यहाँ पे प्लस आइकन पे क्लिक करके हम कई सारी वर्कशीट ओपन कर सकते हैं। सेल, एमएस एक्सेल में कॉलम और रो होती है। सभी कॉलम और रो मिलकर कई सारे छोटे छोटे बॉक्स बनते हैं जिसको हम सेल कहते हैं। तो एमएस ऑफिस में कॉलम और रो वो दोनों मिलके कई सारे छोटे छोटे जो बॉक्स क्रिएट हुए हैं उसको हम कहते हैं सेल। सेल एड्रेस, तो एमएस एक्सेल में हर एक सेल को पहचानने के लिए एक एड्रेस दिया हुआ होता है। कॉलम का नाम और रो का नंबर साथ में लिखने से सेल का एड्रेस बनता है। तो हर एक सेल का एड्रेस होता है। हम यहाँ पे क्लिक करें तो इसका एड्रेस, कॉलम का नाम तो कॉलम ई, तो उसका नाम ई है तो ई, और सेल का नाम तो 10 है यहाँ पे तो 10, तो E10 जो हमारा सेल का एड्रेस हुआ। और एक्सरसाइज, तो एग्जाम 1, रन विंडो की मदद से एमएस एक्सेल शुरू करें। और दूसरा, डेस्कटॉप पे एमएस एक्सेल का शॉर्टकट क्रिएट करें। तो ये 2 एक्सरसाइज हमको घर पे करने का है। आज के वीडियो में इतना ही। कल फिर मिलेंगे नया टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।